अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे, फिट फाट होंगे। तो प्यारे बच्चों, क्लास 11th की न्यू बुक आई है PTCB 2025। तो आज हम इसकी एक्सरसाइज 1.1 का पहला क्वेश्चन जो है इसको डिस्कस करेंगे। अच्छा, यहाँ पे क्वेश्चन में कहता है सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। आपको ये जो भी चीज़ें दी गई हैं, ये पहला पार्ट, ये दूसरा पार्ट, ये तीसरा पार्ट, ये चौथा पार्ट, इनको आप लोगों ने सिंप्लीफाई करना है। अब ये यहाँ पे आई क्या लिखा हुआ है, तो इन चीज़ों को समझने के लिए पहले हम बुक के स्टार्टिंग पे जाते हैं ताकि हम लोग कंसेप्ट्स भी सीख सकें। ठीक है, तो आपके पास हार्ड फॉर्म में या PDF फाइल में बुक आ गई होगी, तो आप उसको अपने पास लाजमी रखिए। कापी पेंसिल निकाल लें, नोट्स बनाना शुरू करें, क्योंकि यहाँ पे मैं आपको कंसेप्ट की बातें बताऊंगा। ठीक है, तो चलिए आइए हम स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नेम क्या है? चैप्टर का नेम है कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ठीक है, चैप्टर का नेम क्या है? कॉम्प्लेक्स नंबर्स। बच्चों, मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ। क्या कि सबसे पहले ना हमारे पास काउंटिंग सेट था। काउंटिंग सेट किसे कहते हैं? नेचुरल नंबर्स का सेट। अगर मैं आपसे कहूँ कि काउंटिंग स्टार्ट करें तो आप 1 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, काउंटिंग सेट कौन सा होता है? काउंटिंग सेट ये वाला होता है 1 2 3 सो ऑन, ये चलता गया, ये काउंटिंग सेट होता है और इसको सेट ऑफ नेचुरल नंबर भी कहते हैं। ठीक हो गया बच्चों, ये काउंटिंग सेट का आपको थोड़ी सी एग्जांपल दे दूं। अगर मैं कहूँ x + 1 = 3 लिखा हुआ है, तो x में ऐसी कौन सी वैल्यू पुट करेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आए। बच्चों, यहाँ पे कौन सी कीमत रखूंगा कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आए? तो यहाँ पे मुझे 2 रखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे 2 रखूंगा, यहाँ पे देखें 2 रखूंगा तो 2 + 1 3 आएगा ना। तो यानी कि इस इक्वेशन का जो सोल्यूशन आएगा ना, यानी कि यहाँ पे x की वैल्यू कितनी रखनी पड़ेगी? 2 रखनी पड़ेगी। तो ये नंबर्स किस सेट में मौजूद थे? इस सेट में मौजूद थे। देखें ना, इस तरह ये वाले नंबर आ गए। अगर बच्चों मैं आपसे कहूँ कि x + 2 = 2 आए, यानी कि 2 में ऐसी कौन सी चीज़ आप ऐड करें, 2 में ऐसी कौन सी चीज़ आप ऐड करेंगे आंसर दोबारा 2 आए, तो आप कहेंगे कि यहाँ पे अगर हम 0 रख दें तो 2 = 2 आ जाएगा। तो x की वैल्यू यहाँ पे क्या रखनी पड़ेगी? 0 रखनी पड़ेगी। ठीक है बच्चों, क्या रखनी पड़ेगी? 0। लेकिन ये वाला जो 0 नंबर था ना, ये 0 इस सेट में नहीं था। तो हमने क्या किया? हमने एक न्यू सेट बना लिया जिसमें इस 0 को भी शामिल कर देंगे। ठीक है, तो ये हमने 0 को शामिल कर दिया और बाकी ये सारे नंबर्स पुराने वैसे ही। ठीक है, तो ये एक न्यू सेट बन गया जिसको बच्चों होल नंबर्स का सेट कहते हैं। ठीक है, होल नंबर का सेट कैसे बना? बच्चों, नेसेसिटी इज़ द मदर ऑफ इन्वेंशन। ज़रूरत ईजाद की माँ है। ठीक है, हमें ज़रूरत थी, क्या ज़रूरत थी कि इस इक्वेशन को हमने सोल्व करना था, इसका आंसर 0 आता था, लेकिन 0 इस सेट में नहीं था। तो फिर हमने एक नया सेट डिफाइन करवा लिया जिसमें हमने 0 भी रख दिया। ठीक हो गया बच्चों, अगर मैं अब आपसे कहूँ क्या कि अगर मैं आपसे कहूँ कि x + 7 = 5, तो x की जगह पे ऐसी कौन सी कीमत रखूं कि उसमें 7 प्लस करूं तो 5 आ जाएगा। तो जो भी यहाँ पे कीमत रखूंगा, तो जब इसमें 7 ऐड होगा तो आंसर तो बढ़ जाएगा, लेकिन ये नंबर तो यानी कि आगे छोटा लिखा हुआ है 7 से भी। तो इसका मतलब है यहाँ मुझे कोई नेगेटिव में रखनी पड़ेगी -2। अगर मैं x की जगह -2 रखूंगा तो देखिए 7 में से 2 निकाले तो 5 आ जाएगा ना, 5 आ जाएगा। यानी कि x की कीमत यहाँ पे मुझे -2 रखनी पड़ेगी। कितनी? -2। तो ये इस इक्वेशन का सोल्यूशन है -2। क्या रखनी पड़ेगी? -2 रखनी पड़ेगी बच्चों। लेकिन नेगेटिव वाले नंबर्स इसमें शामिल नहीं थे। ठीक है, इसमें सिर्फ 0 था और पॉजिटिव नंबर्स थे। तो फिर हमने क्या किया? हमने एक और सेट बना लिया, सेट ऑफ इंटीजर बन गया, और इसमें हमारे पास नंबर्स आ गए। ये पुराने नंबर से सारे वैसे ही 0 1 2 3 सो ऑन, ये नंबर्स वैसे ही, और इसमें अब नेगेटिव नंबर्स भी शामिल कर देंगे। -1 हो गया, ठीक है, -2 हो गया, -3 हो गया, और ये इस तरफ सो ऑन। और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, सेट ऑफ इंटीजर = 0 +-1 +-2 सो ऑन। ठीक हो गया बच्चों, ये सारे सेट किस बिना पे बन रहे हैं? इस लाइन की बिना पे कि नेसेसिटी इज़ द मदर ऑफ इन्वेंशन, कि ज़रूरत ईजाद की माँ है। बच्चों, हमें चीज़ों की ज़रूरत पड़ती रही, हम अपने सेट को वास्ट करते रहे, यानी कि बढ़ाते रहे। बच्चों, अब अगर मैं आपसे कहूँ बच्चों 3x = 7 लिखा हो,
तो यहाँ पे x की कौन सी कीमत रखूंगा कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आएगी। तो बच्चों यहाँ पर मुझे 7/3 रखना पड़ेगा। जब मैं 7/3 रखूंगा तो देखें 3 3 से कैंसिल होके 7 = 7 आ जाएगा। तो कौन सी वैल्यू रखनी पड़ी x की मुझे वैल्यू रखनी पड़ी कितनी, 7/3। लेकिन ये बटे वाला नंबर था। कौन सा था, बटे वाला नंबर था, जिसमें ऊपर वाली कीमत और नीचे वाली कीमत इस सेट से ली गई थी। ठीक है, तो बटे वाले नंबर की अगर मैं बात करूं तो बटे वाले नंबर्स यहाँ पे नहीं थे, तो मैंने एक और सेट बना लिया जिसको सेट ऑफ रैशनल नंबर्स का नाम देते हैं। इसमें x टाइप एलिमेंट होंगे। क्या, x टाइप। इसमें x टाइप एलिमेंट होंगे सच डैट कि x को बटे की फॉर्म में लिखा जा सके, p/q की फॉर्म में लिखा जा सके। यहाँ पे p और q जो है वो इस सेट से होंगे और यहाँ पे q डज नॉट इक्वल टू बच्चों 0 होता है, क्योंकि डिवाइड करने वाला हमेशा नॉट इक्वल टू 0 होता है। q यहाँ पे डिवाइड कर रहा है, बटे के नीचे आ रहा है, तो बटे के नीचे जो भी बच्चों चीज़ आएगी वो डज नॉट इक्वल टू 0 होगी। क्यों 0 होगी, बड़े मजे के कंसेप्ट है, लेकिन आप छोटी क्लास हैं, बड़ी क्लास में पहुंचेंगे तो फिर आपको मैं सिखाऊंगा। तो कैलकुलेटर पे भी करके देख लें ना, 7/0 करके देख लें, तो वो अनडिफाइंड देगा, मैथ एरर देगा, बटे के नीचे कभी भी 0 नहीं आता। अच्छा बच्चों, ये भी हमें बटे वाले नंबर्स की जरूरत पड़ी, यानी कि ऐसे इक्वेशंस को सोल्व करना था, तो इसके लिए ये एक और सेट बना दिया। अच्छा, अब इस सेट में ना, इस सेट में ये भी नंबर्स हैं, ये भी नंबर्स हैं, ये भी नंबर्स हैं। देखे ना, ये नेचुरल नंबर का सेट था ना, नेचुरल नंबर का। किसका, नेचुरल नंबर का। जब आगे वाला बना तो पीछे वाले सारे एलिमेंट भी आ गए। जब इस होल नंबर से आगे वाला बना तो ये देखिए, ये वाले सारे भी आ गए। अब इससे ये वाला सेटअप बना है, तो इस वाले सेट में ये वाले सारे नंबर्स भी आ जाएंगे, यानी कि इस सेट में ये भी नंबर्स हैं, ये भी नंबर्स हैं, ये भी सारे ही नंबर मौजूद हैं। ठीक हो गया बच्चों। अब कुछ ऐसे नंबर्स भी थे जिनको बटे की फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता था। वो कौन से नंबर्स थे, वो आप ये कह लें कि उसके लिए इक्वेशन मैं आपको लिख देता हूँ, x² = 7 लिख देता हूँ, तो इसका आंसर आ जाएगा x2 लिख देता हूँ। ठीक है, तो इसका आंसर आता है x = √2। देखें ना कि मैं ऐसा कौन सा नंबर यहाँ पे पुट करूँ कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आए। ठीक है, तो मैं यहाँ पे √2 रखूंगा। जब मैंने √2 रखा तो इसका स्क्वायर आ गया। ठीक है, x की जगह √2 रखा है बच्चों, तो ये इससे कैंसिल होकर देखे 2 आ गया है। तो 2 आंसर कब आएगा, इस साइड का आंसर 2 कब आएगा, यानी कि लेफ्ट राइट हैंड साइड के इक्वल कब आएगी, जब x की वैल्यू बच्चों मैं ये वाली रखूंगा। बच्चों जब x की वैल्यू मैं ये वाली रखूंगा। ठीक हो गया, तो x की वैल्यू ये। अब इसको अगर आप कैलकुलेटर पे सोल्व करें ना, तो इसका आंसर आता है 1.4142 सो। इसको हम बटे की फॉर्म में नहीं लिख सकते, क्योंकि ये इशारे के बाद चलता जा रहा है और रिपीट भी नहीं हो रहा, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग है, तो इसको बटे की फॉर्म में नहीं लिख सकते। तो कुछ ऐसे नंबर्स भी थे जो कि बटे की फॉर्म में नहीं लिखे जाते, उनको फिर एक अलग सेट में बंद कर दिया गया। इरेशनल नंबर्स उनको कहते हैं। तो इसकी डेफिनेशन है x सच डैट कि x को p/q की फॉर्म में नहीं लिखा जाएगा। वही बात आगे p और q सेट ऑफ इंटीजर से होंगे और q डज नॉट इक्वल टू बच्चों 0। ठीक है, और q डज नॉट इक्वल टू बच्चों 0, ये वाली चीज़। अब बच्चों यहाँ तक कहाँ नहीं पहुँची, कहाँ तक, यहाँ तक। ये नोट्स बनाते रहिएगा आप। ठीक है बच्चों, ये देखें अब क्या हुआ कि जब यहाँ तक हम पहुँच गए ना, मैंने आपको बताया है ये वाले नंबर्स, ये वाले नंबर्स, ये वाले नंबर्स, ये वाले नंबर्स जो भी हैं वो सारे इसमें आ जाएंगे। ठीक है, वो सारे किसमें आ जाएंगे, इसमें आ जाएंगे। अब दो मेन चीज़ें हमारे पास आ गई, दो मेन सेट, ये वाले। जब इसकी बात करेंगे तो ये पीछे वाले सारे इसमें आ जाएंगे। ठीक है, पीछे वाले सारे इसमें आ जाएंगे। अब दो हमारे पास मेन आ गए, एक सेट ऑफ रैशनल नंबर्स और एक सेट ऑफ इरेशनल नंबर्स। ये दो अलग-अलग सेट बन गए। मैं कहता था कि मेरे पास आंसर एक सेट में आए, जैसे ये नेचुरल नंबर एक ही सेट था, फिर होल नंबर एक ही सेट हमने बना दिया, इंटीजर्स ये। मैं कहता हूँ कि एक ही सेट हमारे पास आए, तो इन दोनों सेट का यूनियन लेके, यूनियन का मतलब क्या होता है कि इसके सारे एलिमेंट्स भी और इसके सारे एलिमेंट्स भी लेने हैं। इन दोनों सेट्स का यूनियन लेके एक नया सेट बना दिया जिसको सेट ऑफ रियल नंबर्स कहा जाता है। इस सेट ऑफ रियल नंबर्स के अंदर ये भी होंगे, ये भी होंगे, ये नंबर्स भी होंगे, ये भी होंगे, ये भी होंगे। सेट ऑफ रियल नंबर के अंदर तमाम होंगे। ठीक है, तो ये वाली चीज़ आ गई। और इन वाले को क्यों नहीं यूनियन में लिखा, क्योंकि ये सारे इनमें पाए जाते थे। ठीक हो गया बच्चों, तो ये वाली चीज़ आ गई, ये सेट ऑफ रियल नंबर्स का सेट बन गया बच्चों। अब यहाँ पे आप पहुँच गए। अब हम चलते हैं कम्प्लेक्स नंबर्स पे। अभी हम रियल नंबर्स पे आए। ये मैंने आपको बच्चों वाली चीज़ें बताई जो कि पहले भी आप लोगों को पता होंगी और आप लोग सीख कर आ चुके होंगे। ठीक है, चलें जी, अब हम चलते हैं कम्प्लेक्स नंबर्स पर। बच्चों पहले कम्प्लेक्स नंबर्स की आप ज़रूरत देख लें कि कम्प्लेक्स नंबर्स की ज़रूरत क्या थी। ठीक है, जिस तरह मैंने बात की कि इक्वेशंस आती रहीं, हमें उनका सोल्यूशन चाहिए होता था। ठीक है, हमें उनका सोल्यूशन चाहिए होता था। ठीक है, अब मैं यहाँ पे इक्वेशन लिख लेता हूँ बच्चों।
एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -1। बच्चों अब यहाँ पे गौर करिएगा, बड़ी काम की बात है। अगर मैं कहूँ आपको कि +3 का स्क्वायर लें आप, x की वैल्यू अगर मैं 3 रख लूँ, x की वैल्यू अगर मैं +3 रख लूँ, तो +3 का स्क्वायर, स्क्वायर का मतलब होता है इसको 2 दफ़ा आपस में मल्टीप्लाई करवाएंगे, ठीक है, 2 दफ़ा आपस में मल्टीप्लाई करवाएंगे। तो +3 मल्टीप्लाई बाय +3, तो आंसर कितना आ गया, 3 3 बार 9, जमा 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 ही होता है, तो प्लस का 9 आ गया। क्या आ गया, प्लस का 9 आ गया बच्चों। अगर बच्चों मैं -3 का स्क्वायर करता तो क्या आंसर आता, तो ये -3 मल्टीप्लाई बाय -3 बच्चों आ जाता, तो ये माइनस माइनस प्लस 9, ये भी प्लस आ जाता। अब बच्चों यहाँ पे गौर करने वाली बात है, जब मैंने पॉजिटिव नंबर का स्क्वायर लिया तो फिर भी आंसर पॉजिटिव आया, जब मैंने नेगेटिव नंबर का स्क्वायर लिया तो फिर भी आंसर जो है वो पॉजिटिव ही आया। तो मैं चाहता हूं मेरा आंसर नेगेटिव आए, इस तरह मैं कर लेता हूं कि मैं कहता हूं कि मैं किसी नंबर का स्क्वायर लूं, ऐसा कौन सा यहाँ पे नंबर होगा कि जिसका मैं स्क्वायर लूं तो आंसर -9 आए। लो जी, क्वेश्चन है आप लोग के सामने, साइंसदानों वाली थिंकिंग आप लोग भगाइए अपनी। मैंने क्या किया, +3 का स्क्वायर लूं तो फिर भी +9 आता है, -3 का स्क्वायर लूं तो ये 2 दफा मल्टीप्लाई होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो फिर भी +9 आता है। अब यहाँ पे मैं कौन सा नंबर ऐसा रखूं कि जिसका स्क्वायर जो है वो नेगेटिव में आए बच्चों, क्या आए, नेगेटिव में आए। कहने का मतलब ये है कि ऐसे कौन से नंबर का स्क्वायर लूं कि आंसर नेगेटिव में आए। ये साइंसदानों के लिए एक बड़ी बात थी उस वक्त। और देखे ना कि हो ही नहीं सकता नेगेटिव नंबर का स्क्वायर दे तो पॉजिटिव आए, ऐसा है कोई। तो अगर हम थोड़ा सा बात करें कि अगर मैं यहाँ पे माइनस इस तरह लिख दूँ कि -9 का स्क्वायर रूट, ठीक है, ये मैंने x की जगह पे रख दिया, किसकी जगह पे, x की जगह पे। जब मैंने ये रख दिया तो देखिए स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट हो गया, तो -9 = -9 आ गया, यानी कि इस वाली चीज़ का आंसर वो -9 आ गया है। तो कहने का मतलब क्या है, वो नंबर कौन सा आया, वो नंबर आया √-9। अब इस पे चलते हैं, कौन सा नंबर यहाँ पे रखूंगा कि जिसका स्क्वायर लूँ -1 आएगा, तो बच्चों वो होगा -1 का स्क्वायर रूट। तो ये स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया, -1 = -1 आ गया, ठीक है। अच्छा, ये जो नंबर आया है ना -1 का स्क्वायर रूट, इस नंबर को एक मैथमेटिशियन ने, आइलर ने जो है वो बताया कि ये नंबर होगा -1 का स्क्वायर रूट। तो इसको एक ख़ास सिंबल से ज़ाहिर किया जाता है, इस आई से, और इसको कहते हैं बच्चों अयोटा। इसको क्या कहते हैं, अयोटा। तो मैं कहूँगा इसका क्या आएगा, अयोटा। और जब यहाँ पे अयोटा पुट करेंगे तो ये बन जाएगा अयोटा स्क्वायर = -1, ठीक है। एक्स स्क्वायर मतलब देखें ना, एक्स की वैल्यू कितनी आई है, एक्स की वैल्यू कितनी आई, अयोटा आ गई, ठीक है, अयोटा। एक्स की वैल्यू कितनी आई है, अयोटा। अयोटा क्या है मैं बता देता हूँ, एक्स की वैल्यू ये आई, यानी कि एक्स की जगह पे ये पुट करूंगा तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आई ना। देखिए एक्स की जगह मैंने ये वाली चीज़ पुट की तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आई ना। एक्स की जगह यानी कि ये कीमत आएगी, एक्स की जगह बच्चों ये वाली कीमत आएगी। और अगर मैं आपको कहूँ कि ये किसके इक्वल है, अयोटा के, तो इसको एक ख़ास नाम दे दिया कि किसका बच्चों, अयोटा का नाम दे दिया गया, किसका, अयोटा का। और बच्चों अगर मैं बात करूँ अयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होगा, तो दोनों तरफ आप स्क्वायर ले लें, यहाँ भी स्क्वायर लगा दिया, यहाँ भी, तो ये स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया, तो अयोटा स्क्वायर बच्चों किसके इक्वल आ गया, -1 के बच्चों इक्वल आ गया। अब ये दो चीज़ें, नंबर ये वाली दो चीज़ें दिल पे छाप लें, इसको किस पे, दिल पे छाप लें आप। वेरी 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 इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ठीक है। क्या, अयोटा की वैल्यू -1 का स्क्वायर रूट, और अयोटा स्क्वायर बच्चों किसके इक्वल होगा, -1 के इक्वल होगा, ठीक हो गया बच्चों। चलेंगे अब प्यारे बच्चों, ये हमने कंसेप्ट सीख लिया है, अयोटा स्क्वायर = -1। अब इस कंसेप्ट की मदद से हम अयोटा की जितनी मर्जी पावर आ जाए ना उसको हम सोल्व कर सकते हैं। अयोटा की पावर 9 आ जाए हम इसको सोल्व कर सकते हैं, अयोटा की पावर 19 आ जाए हम इसको सोल्व कर सकते हैं, अयोटा की पावर 21 आ जाए हम सोल्व कर सकते हैं, अयोटा की पावर -200 आ जाए इसको भी हम सोल्व कर सकते हैं। यानी कि इस कंसेप्ट की मदद से हम इन सारे को सोल्व कर सकते हैं। कैसे सोल्व कर सकते हैं, तो यही एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन है। तो चलिए आइए हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो चलिए आइए जी, ये हमारी एक्सरसाइज 1.1 है और इसके पहले क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। कहता है सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। ये जो भी हमें दर्जा झैल में दिए गई हैं चीज़ें, ये नीचे जो भी हमें दी गई हैं, इनको आपने क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। कर देते हैं बच्चों। सबसे पहली बात क्या कि अयोटा किसके इक्वल होगा, -1 के स्क्वायर रूट के।
और बच्चों यहाँ से अयोटा स्केयर दोनों तरफ स्केयर लें तो ये बन जाएगा अयोटा स्केयर इज इक्वल टू -1, अयोटा स्केयर इज इक्वल टू -1। डब्बे में बंद कर लिया, हमने इसको नहीं छोड़ना, ये हमारी जान है। क्यों जान है? क्योंकि हमने इसके क्वेश्चन सोल्व करने हैं इससे। चलिए आइए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ना इसको पकड़ लेते हैं, इसको पकड़ लेते हैं। हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए अयोटा स्केयर। क्या चाहिए? अयोटा स्केयर चाहिए। तो बच्चों पहले हम अयोटा स्केयर वाली चीज़ बनाएंगे। तो देखिए सबसे पहले आपने क्या करना है, इसको इवन में तोड़ देना करना है। इवन किसे कहते हैं मैं यहाँ पे बता देता हूँ। इवन कहते हैं बच्चों, आप कह लें कि 0 ± 2 ± 4 ये इवन का सेट होता है। और बच्चों और नंबर के सेट की अगर बात करें तो वो होता है 0 नहीं आता इसमें, ठीक है, वो होता है +-1 +-3 +-5 सो, ठीक है बच्चों। ये 9 है ना, तो हम इसको पहले 8 कर लेंगे, यानी कि जो भी पावर हो उससे एक कम, ठीक है। इवन बनाना है। इवन अगर पहले से 8 होता तो फिर हम कहते ठीक है, लेकिन अगर ओड है ना, ओड यानी कि अगर 2 पे तकसीम नहीं होता तो फिर उससे एक कम वाला, यानी कि ये 9 है ना, तो मैं फिर इसको लिखूंगा क्या, 8 + 1। तो लिख सकते हैं ना 8 + 1 9 होता है, तो मैंने 9 की जगह पे लिख दिया 8 + 1। बच्चों अब देखें यहाँ पे आपने एक्सपोनेंट रूल पढ़े हैं कि इस तरह पावर्स ऐड होती हो तो ये इस तरह अलहदा हो जाती है, ठीक है। अयोटा की पावर 8 और ये डाट का मतलब है मल्टीप्लाई अयोटा की पावर बच्चों 1 आ गई, ठीक हो गया। अब ये चीज़ मेरे पास आ गई है, ठीक है, ये वाली चीज़ मेरे पास आ गई अयोटा की पावर 8। अब अयोटा की पावर 8 को मैं अयोटा स्केयर की फॉर्म में लिखूंगा, तो बच्चों इसको मैं लिख सकता हूँ क्या, 8 को 2 4 बार 8 होता है, ठीक है। तो ये देखिए 2 4 बार 8, आप इसको ऐसे लिख लें या फिर स्टेप में कि 2 4 बार 8 होता है, और ये आगे अयोटा की पावर 1 और ये बन जाएगा 2 4 बार 8, ठीक है बच्चों, इस तरह। अब बच्चों ये देखें, अब ये वाली चीज़ अयोटा स्केयर किसके इक्वल होता है, अयोटा स्केयर बच्चों -1 के इक्वल होता है। तो यहाँ पे लगा दें -1 और -1, ये अयोटा की स्केयर आ गया, अयोटा स्केयर की जगह आ गया -1, तो ऊपर पावर 4 है तो बच्चों पावर 4 और ये आ गया डाट अयोटा। अब बच्चों यहाँ पे एक वेरी इंपॉर्टेंट नोट लिखने लगा हूँ, इसको आप देख लें। क्या नोट देख लें, वो ये वाला है, देखें कि अगर -1 की पावर अगर इवन हो ना, इवन, तो वो बच्चों +1 हो जाता है, और -1 की पावर अगर बच्चों ओड हो ना, ओड, तो वो -1 ही रहता है। कैसे रहता है इसका मैं आपको छोटा सा प्रूफ दे देता हूँ, ठीक है। जैसे अगर कहूँ कि -1 की पावर अगर मैं आपसे कहूँ, इवन कोई भी नंबर ले लेता हूँ, फर्ज के मैं 4 ले लेता हूँ, तो -1 की पावर 4 का मतलब क्या होगा बच्चों के -1 को 4 दफ़ा आपस में मल्टीप्लाई करवाएंगे, ठीक है। तो बच्चों ये देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो आंसर +1 आ जाएगा। आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं क्या, कि ये देखें माइनस माइनस प्लस, और फिर जब प्लस को प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे तो +1 आ जाएगा। और -1 की पावर अगर ओड करें, ओड यानी कि इनमें से कोई नंबर ले लें, तो फ़र्ज़ किया मैं ले लेता हूँ 3 ले लेता हूँ, ठीक है 3, तो ये कितना बन जाएगा, -1 × -1 × -1, तो बच्चों ये कितना बन गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, और प्लस माइनस माइनस हो गया, तो बच्चों -1, ठीक है। तो ये वाली चीज़ इसके पीछे होती है कि अगर इवन पावर हो तो +1, ओड पावर हो तो -1। अब कोई बच्चे कहेंगे कि अगर पावर -3 आ जाए, तो बच्चों पहले इसको बटे में लेके जाके पावर पॉजिटिव करते हैं, फिर 1 और -1 मल्टीप्लाई में -1 तो फिर बटो ये -1 बटे में आ जाएगा, माइनस ऊपर लिख लें या नीचे लिख लें, तो इसका भी आंसर, ठीक है। तो यानी कि ये ओड के लिए है कि पावर नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो लेकिन ओड होनी चाहिए, और ये इवन के लिए है पावर नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो लेकिन इवन होनी चाहिए, ठीक है। तो ये नोट्स टाइप आप चीज़ें जो है ना वो अपने पास लिख लिया करें। तो इनको मैं रेज़ करता हूँ अब, ठीक है। ये कंसेप्ट आपको बताना था, आप लोग को आ गया। चलें बच्चों, यहाँ पे हम अपने क्वेश्चन पे थे। -1 की पावर कितनी लिखी हुई है बच्चों, 4 लिखी हुई है। तो -1 की पावर इवन है, तो इवन हो तो +1 आ जाता है, तो बच्चों ये +1 आ गया, और +1 मल्टीप्लाई बाय अयोटा, तो +1 अयोटा मल्टीप्लाई बाय 1, तो 1 को किसी से भी मल्टीप्लाई करें 1 ख़त्म हो जाता है, वो नंबर आ जाता है, तो अयोटा आ जाएगा। तो और बच्चों ये देखिए हमारा जवाब बिल्कुल ठीक लिखा हुआ है, ठीक हो गया। तो ये पहला पार्ट हमने डन कर लिया। अब बच्चों हम इस पर चलते हैं, अब इसको थोड़ा सा डायरेक्ट कर लेंगे, ठीक है। अयोटा के पावर 17 है, पहले देखेंगे ये क्या है, ओड है, 2 पे तकसीम नहीं होती, तो हम क्या करेंगे, इससे एक कम लिख देंगे, यानी कि 16 × 1, ठीक है। तो अयोटा की पावर 16 लैदा कर दी, और अयोटा की पावर 1 लैदा कर दी, ठीक है। अयोटा की पावर 16 को लिख सकता हूँ 2 8 बार 16, और ये आ गया अयोटा ही साथ, तो ये आ गया
एयोटा की पावर 2 और इसकी पावर 8 और ये आ गया डॉट एयोटा। एयोटा स्क्वायर बच्चों किसके इक्वल है, -1 के, इसको नहीं बोलना आपने। तो ये एयोटा स्क्वायर की जगह -1 लिख दिया, इसकी जगह -1 लिख दिया और बच्चों ऊपर था 8 तो ये आ गया एयोटा। अब पावर क्या है, इवन है तो ये +1 हो गया और ये डॉट एयोटा और ये बन गया एयोटा। तो बच्चों ये देखें जी, ये अब इसको बच्चों करते हैं। अब ये देखें माइनस एयोटा की पावर 19 लिखा हुआ है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, इसको मैं लिखूंगा -1 मल्टीप्लाई बाय एयोटा। देखें ना कि माइनस एयोटा कैसे हुआ है, क्योंकि इसके साथ -1 मल्टीप्लाई हो रहा है, माइनस मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। तो ये इस तरह लिख दिया। अब हम -1 की पावर बच्चों हमने 19 अलहदा कर दी और एयोटा की पावर 19 अलहदा कर दी, ठीक है। तो -1 की पावर 19 बच्चों कितनी होगी, तो -1 की पावर और जो है वो -1 होती है, ठीक है। तो ये -1 आ गई और बच्चों एयोटा की पावर 19 को मैं लिखूंगा 18 और 1 19। बच्चों ये बन गया -1 और ये बन गया बच्चों एयोटा की पावर 18 लहदा और एयोटा की पावर 1 लहदा कर दी हमने बच्चों, ठीक है। और -1 मल्टीप्लाई बाय बच्चों ये देखिए एयोटा की पावर 18 है ना, तो मैं डायरेक्ट करने लगा हूँ 2 9 बार 18 इस तरह लिख दिया, ठीक है। और बच्चों ये देखें -1 मल्टीप्लाई बाय एयोटा स्क्वायर -1 होता है, तो ये -1 और इसकी पावर 9 और बच्चों डॉट एयोटा। अब जगह कम है तो थोड़ा सा ही हम आगे कर लेते हैं, आगे प्रोसीड कर लेते हैं बच्चों। देखें -1, अब ये एयोटा -1 की पावर 9 लिखा हुआ है, तो -1 की पावर और कितनी होती है, -1 नहीं होती है, तो ये आ गया -1 और बच्चों ये आ गया एयोटा। तो बच्चों -1 मल्टीप्लाई बाय -1 +1 हो गया, तो ये बन गया +1 मल्टीप्लाई बाय एयोटा और 1 को एयोटा से मल्टीप्लाई करें तो दोबारा क्या आएगा बच्चों, एयोटा ही आ जाएगा। तो ये देखें ये आंसर, तीसरे पार्ट का आंसर ये लिखा हुआ है, ठीक है बच्चों। चलें जी, अब नेक्स्ट हम चलते हैं पार्ट नंबर 4 पर। मिक्सअप ना हो जाए इसलिए कलर चेंज कर लेते हैं, ठीक है। हाँ ये वाला ठीक है बच्चों। ये देखिए अब -1 की पावर -21/2 है, तो बच्चों इसको मैं लिख सकता हूँ -1 की पावर -21/2 है, तो इसको मैं लिख देता हूँ 1/2 मल्टीप्लाई बाय -20। आप करके देख लें जिस तरह मर्जी। -21 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ऊपर -21 और बटे में 2 आ जाएगा, ठीक है। अब आपको पता है बच्चों के ये जो 1/2 होता है ना, ये मल्टीप्लाई लिखा हुआ है 1/2 पावर होती है। हाँ पहले आप इसको लिख लें -1 की पावर 1/2 और ये ऊपर बाहर कितनी आ जाएगी पावर -21, ठीक है। जिस तरह आपको पता है ना, ये देखें मैंने आपको बताया हुआ है 2 उधर भी 8 लिखा हो तो इसका मतलब 2 अंदर और 8 बाहर। इसी तरह ये देखें कि 1/2 मल्टीप्लाई में -21 लिखा हुआ था, तो 1/2 अंदर और -21 बाहर आ जाएगा, ठीक हो गया बच्चों। अब यहाँ पे देखें कि आपको पता है 1/2 पावर को हम स्क्वायर रूट लिख सकते हैं, तो ये -1 का स्क्वायर रूट और बाहर -21 बन गया। और बच्चों आपको ये भी पता है क्या कि -1 का स्क्वायर रूट किसके इक्वल होता है, अयोटा के। तो ये अयोटा की पावर -21 आ गया बच्चों। अब पावर नेगेटिव में है, मैंने आपको बताया है कि पावर नेगेटिव में हो तो बटे में जाकर पॉजिटिव हो जाती है, तो ये 1/अयोटा की पावर 21 हो गई, ठीक है। ये 21 हो गई। अब बच्चों बटे में यही काम करना है। 21 को लिख सकता हूँ 20 जमा 1, तो मैंने लिख दिया 20 जमा 1, तो 20 अलहदा कर दिया, 1 अलहदा कर दिया। अब डायरेक्ट कर लेना थोड़ा सा, तो फिर 20 को मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 10, यानी कि इस तरह 2 की पावर 10 नहीं 2 मल्टीप्लाई बाय 10, ठीक है। तो 2 10 बार 20 और ये वाली चीज़ हो जाएगी। और बच्चों नेक्स्ट यहाँ पे अगर आप देखें ना, तो यहाँ पे अगर आप देखें जी, तो ये बन जाएगा अयोटा स्क्वायर -1 की पावर 10 आ जाएगा और साथ बच्चों अयोटा वैसे ही। और -1 की पावर 10 बच्चों कितना होता है, तो -1 की पावर 10, तो -1 की पावर अगर इवन होगी तो बच्चों +1 आ जाएगा, तो बटे में आ जाएगा +1 मल्टीप्लाई बाय एयोटा, तो जवाब आ गया 1/एयोटा। जवाब कितना आ गया बच्चों, 1/एयोटा आ गया। कितना आया, 1/एयोटा। बच्चों नेक्स्ट मैं यहाँ पे सोल्व कर देता हूँ, 1/एयोटा आ गया। कितना, 1/एयोटा। हमेशा याद रखें, नोट में लिख लें कि बटे के नीचे जो है वो अयोटा नहीं आना चाहिए। बटे के नीचे कभी भी एयोटा नहीं आएगा, अगर आएगा तो उसको रैशनलाइज कर लेंगे। अब देखिए ये बटे के नीचे एयोटा आ रहा है, तो इसको खत्म करने के लिए मैंने क्या किया, मैं एयोटा से मल्टीप्लाई भी करूंगा और डिवाइड भी करूंगा, ठीक है। ये मैंने एयोटा से मल्टीप्लाई भी और डिवाइड भी कर दी। ऊपर 1 मल्टीप्लाई बाय एयोटा, एयोटा आ गया, नीचे एयोटा मल्टीप्लाई बाय एयोटा बच्चों एयोटा स्क्वायर आ गया। और आपको पता है एयोटा स्क्वायर -1 होता है, माइनस नीचे लगा दें या ऊपर लगा दें, तो ये लेंगे -एयोटा आ गया और -एयोटा। ये देखें यही हमारा आंसर लिखा हुआ है, ठीक है बच्चों। तो ये वाला क्वेश्चन यहाँ से सोल्व होता गया और फिर आगे यहाँ पर बढ़ा, ठीक है, यहाँ पर फिर आगे चला ये वाली चीज़। तो ये हमारा आंसर था। पहला पार्ट ये है, दूसरा पार्ट ये है, तीसरा पार्ट ये है, चौथा मैंने आपको बता दिया यहाँ से ये और फिर यहाँ से ये। बच्चों उम्मीद करता हूँ कि पहले क्वेश्चन की समझ आई होगी।
अभी तक भी हमने कम्प्लेक्स नंबर्स नहीं सीखे, ये हमने इमेजिनरी नंबर सीखा है। इस आयोटा को क्या कहते हैं ये भी आप लिख लें। इस आयोटा को क्या कहते हैं? इस आयोटा को कहते हैं इमेजिनरी नंबर। क्या कहते हैं? इमेजिनरी नंबर, इमेजिनरी नंबर, इमेजिनरी नंबर, इमेजिनरी नंबर, इमेजिनरी नंबर का नाम देते हैं। और बच्चों किसी भी नॉन ज़ीरो रियल नंबर, ज़ीरो नहीं लेना बस, ज़ीरो के अलावा प्रोडक्ट कहते हैं ज़रब को। तो ज़रब किसी भी रियल नंबर की और आयोटा की ले लें, वो इमेजिनरी नंबर आएगा। जैसे आयोटा एक इमेजिनरी नंबर है ना, ठीक है जी। तो अगर मैं कहूँ कि मैंने रियल नंबर 2 ले लिया, 2 मल्टीप्लाई बाई आयोटा ये इमेजिनरी नंबर बन जाएगा। 3 मल्टीप्लाई बाई आयोटा इमेजिनरी नंबर बन जाएगा। पाई आयोटा इमेजिनरी नंबर बन जाएगा, ठीक है। -7 आयोटा इमेजिनरी नंबर बन जाएगा। 2/3 आयोटा इमेजिनरी नंबर बन जाएगा। यानी कि आयोटा के साथ आप कोई भी रियल नंबर मल्टीप्लाई करवा दें, जैसे 2, 3, पाई -7, 2/3, तो ये रियल नंबर ही है ना। जब आयोटा के साथ इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ओवरऑल जो नंबर बनेगा ना, ऐसे ये, तो ये क्या बन जाएगा? इमेजिनरी नंबर बन जाएगा, ठीक है बच्चों। तो अभी तक हमने क्या सीखा? इमेजिनरी नंबर को बस सीखा है, ठीक है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम कम्प्लेक्स नंबर्स को देखेंगे कि कम्प्लेक्स नंबर्स क्या होते हैं, और फिर इसके रिलेटेड नेक्स्ट जो है वो एक्सरसाइज की क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। यहाँ तक किसी बच्चे का कोई भी क्वेश्चन हो तो लाजमी पूछिएगा। इसी के साथ इजाज़त दें, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।